Hello my dear student, myself Pushpin, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you exercise 1.5 of class 11th NCERT chapter first set. तो इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सरसाइज 1.4 को भी सॉल्व कराया था। तो आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कराऊंगा। तो ये एक्सरसाइज जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स पर बेस्ड है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होता क्या है कि कोई भी एक सेट ए नॉन एम्प्टी होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, जहाँ यू एक यूनिवर्सल सेट होता है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल यू माइनस ए। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ मैंने बताया था कि हम टू सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस ए। यू माइनस ए इज़ द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स इन यू एंड नॉट बिलोंग्स इन ए। तो आइए लिखते हैं ए डैश इज इक्वल, ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए डैश इज हो जाएगा जो यू में बिलोंग करे बट ए में बिलोंग ना करे। तो 1 2 3 4 एलिमेंट जो होता है यू से एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा बचता है 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं यू माइनस बी। इस सेट को लिख सकते हैं यू माइनस बी, मतलब कि u माइनस बी वो सेट होगा, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जिनमें जो u में बिलोंग करें बट b में बिलोंग ना करें। तो b के जितने भी एलिमेंट होंगे u से हम एक्सक्लूड कर देंगे। 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 भी एक्सक्लूड कर देंगे, 3 को इंक्लूड करेंगे, 4 एक्सक्लूड होगा, 5 को करेंगे इंक्लूड, 6 भी एक्सक्लूड होगा और 7 को करेंगे, 8 भी एक्सक्लूड होगा तो 9। इट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स इन वी डैश। ओके, अब हम पार्ट थर्ड पे चलते हैं। पार्ट थर्ड है हमारा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए यूनियन सी हमारा होता है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब हम यू से इन ए यूनियन सी के एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे। जो बचे हुए हैं वो एलिमेंट होंगे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के। तो आइए हम लिखते हैं यू से हम 1 2 3 4 5 6 को एक्सक्लूड कर देंगे तो बचेगा 7 8 9 विच इज़ द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं पार्ट फोर्थ पर, जिसमें हमको निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में बिलोंग करें या तो बी में बिलोंग करें या ए और बी दोनों में बिलोंग करें। तो हमारा होगा 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8 विच इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। आइए हम यू से इन एलिमेंट को एक्सक्लूड करते हैं तो मिलता है हमारा 1 2 3 4 गायब कर देंगे, 6 और 8 को गायब करेंगे तो 5 7 9 हमारा एलिमेंट होगा ऑफ सेट ए यूनियन बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। आइए हम पार्ट फिफ्थ पे चलते हैं। पार्ट फिफ्थ में फाइंड करना है ए डैश का डैश। मीन्स आपको पता होना चाहिए किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट के इक्वल होता है, उसी सेट के इक्वल होता है। मीन्स आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो नेक्स्ट में हमको फाइंड करना है 6 में बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है यू माइनस बी माइनस सी। तो हम पहले बी माइनस सी को फाइंड कर लेते हैं। बी माइनस सी उस एलिमेंट का सेट होता है जो एलिमेंट बी में बिलोंग करे बट सी में बिलोंग
ना करें। ठीक है, तो बी से सी को माइनस कर दीजिए तो मिलता है हमारा 4 को एक्सक्लूड कर देंगे और 6 को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा बचता है 2 8। और इसी एलिमेंट को हम अगर u से निकाल देंगे 2 8 को तो हमारा बचता है 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 8 सॉरी 7 8 को एक्सक्लूड करना है 9। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हो रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके बाद इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ u इज इक्वल अ सेट विच इज यूनिवर्सल सेट विच एलिमेंट हैव a b c d e f g h। ठीक है, और आपको ये 4 गिवन सेट्स हैं a b c एंड d। इन्हीं गिवन सेट्स का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आइए हम फर्स्ट का फाइंड करते हैं। a डैश इज इक्वल होता है u माइनस a, मीन्स u की वैल्यू होती है a b c d e f g h। a की वैल्यू होती है a b c। अब ये होता है, इससे a b c एक्सक्लूड कर देंगे तो बचेगा हमारा D E F G H। अब हम निकालेंगे B कॉम्प्लीमेंट, मीन्स U माइनस B। U हमारा सेट है A B C D E F G H माइनस B हमारा है D E F G। तो अब इसमें से u से हम d e f g को निकालेंगे तो हमारा होगा a होगा b होगा c होगा, d निकल गया, e भी निकल गया, f निकल गया, g निकल गया, h रिमेन। तो ये b कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। ऐसे हम निकालेंगे थर्ड पार्ट में कह रहा है कि c कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस c A B C D E F G H माइनस A C E G। अब इसमें से U से हम A C E G को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा बचेगा B D E भी एक्सक्लूड हो गया, F G भी हो गया, H। तो हम चलते हैं फोर्थ पर। डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस एफ जी एच ए। अब इतना एक्सक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ए बी, ये तो नहीं है, ये तो है इसमें, बी सी डी ई, इतना हमारा एलिमेंट होगा डी कॉम्प्लीमेंट का। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से इजीली समझ में आया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन 3 कह रहा है कि टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। इसमें जो यूनिवर्सल सेट गिवन है उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। और ये कह रहा आगे राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। और इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए गए हैं जो एक पार्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं सेट्स का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आइए, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि x इज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 सो ऑन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये डैश लिख सकते हैं u माइनस ए के। तो नेचुरल नंबर में से अगर हम इवन नेचुरल नंबर माइनस कर दें तो हमारा बचता है ऑड नेचुरल नंबर, जो कि इस प्रकार से होगा 1
3 5 7 9 डॉट 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 फाइनाइट। सेकेंड पार्ट होगा हमारा, मान लीजिए हम इस सेट को बी से रिप्रेजेंट करें। इस सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ एन ऑड नेचुरल नंबर। इस सेट के एलिमेंट जो होंगे वो होंगे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इस सेट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस बी। मीन्स यूनिवर्सल सेट से हमको सेट बी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, लेकिन हमारा जो सेट बी है ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। अगर हम नेचुरल नंबर से ऑड नेचुरल नंबर को माइनस करें तो हमको मिलता है इवन नेचुरल नंबर, जो कि किसके इक्वल होता है 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे हम पार्ट थर्ड पे चलते हैं। मान लीजिए कि जो सेट दिया है अगर हम उसको सी से डिनोट करें तो ये सेट कह रहा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x such that x is a positive multiple of 3 मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, इनफाइनाइट होते हैं। तो हम इसको रोस्टर में लिख सकते हैं 3 6 9 15 डॉट 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 सो वन। तो अगर हम इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसको लिख सकते हैं u माइनस सी। तो u क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर हम इस सेट सी को माइनस करें, सेट सी के एलिमेंट हैं 3 6 9 15, तो हमारा सी डैश का जो एलिमेंट होगा 1 2 4 5 7 9 नहीं होगा 8 10 डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे नंबर्स का सेट होगा जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x such that x is a natural number positive is not a multiple of positive multiple of 3। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहा है। तो हम पार्ट फोर्थ पर बढ़ते हैं। पार्ट फोर्थ कह रहा है x such that x is a प्राइम नंबर। अगर हम इस सेट को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करें तो इसमें कह रहा है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं d डैश इज इक्वल u माइनस डी। नेचुरल नंबर में से अगर हम पहले हम इसको लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में d को। प्राइम नंबर होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल 2 3 5 7 8 9 10 11 13 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको माइनस करें d डैश होता है u माइनस डी के, u से माइनस करें तो हमको मिलता है 1 4 6 7 8 so on मीन्स सच दैट ऐसे। तो हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा है x। अगर हम इसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट करें तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर which is divisible by 3 and 5। तो इसको लिख सकते हैं इस सेट के एलिमेंट जो होंगे वो होंगे
15, 30, 45 सो ऑन। तो अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, जब u से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप इसको यहाँ नहीं आ पाएगा, तो आप इधर से मैं इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट इरेज कर देता हूँ, u को लिख कर आने दीजिए। तो e को जब माइनस करेंगे, e डैश जब निकालेंगे तो e डैश निकालेंगे तो इसको लिखेंगे u माइनस e। नेचुरल नंबर से अगर हम इन नंबर्स को माइनस करें तो हमको मिलता है 1 2 3 डॉट 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 14 16 17 डॉट 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 29 31 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये हमको सेट्स मिलेगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट हमारा होगा 6 पार्ट कह रहा है x, अगर हम इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करें, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ऐसे नंबर्स का सेट है जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में 1 4 9 16 25 डॉट 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 सो ऑन। तो हम इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो लिख सकते हैं u माइनस f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल u माइनस f। तो हम इसको लिखेंगे, नेचुरल नंबर से इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 2 3 4 डॉट 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 4 को भी एक्सक्लूड करेंगे 2 3 5 डॉट डॉट 7 8 10 डॉट डॉट 14 15 17 18 डॉट 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 24 26 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका ये जो सेट मिलेगा वो होगा f कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम जो रिमेन पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन इट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज अ सेट which is given x such that x is a perfect cube। अगर हम इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करें तो इसके एलिमेंट होंगे 1 8 27 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट g डैश निकाले तो ये होगा u माइनस जी। तो नेचुरल नंबर्स को, इन नंबर्स, ये परफेक्ट क्यूब को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2 3 4 डॉट डॉट 7 8 को एक्सक्लूड कर देंगे 9 10 डॉट डॉट डॉट, फिर मिलेगा 26 27 को एक्सक्लूड करेंगे 28 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा जी का। तो आइए हम नेक्स्ट, हमारा सेट है 8th पार्ट में गिवन है। अगर हम इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करें तो ये सेट गिवन है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल 8। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंस x प्लस 5 इज इक्वल 8 तो x इज इक्वल 3। तो ये हमारा जो कैपिटल H है इसका एक ही एलिमेंट होगा 3। मीन्स नेचुरल नंबर के सेट से अगर हम 3 को एक्सक्लूड करें तो 3 को निकालने के बाद जो भी नंबर्स का जो हमको सेट मिलेगा वो हम H के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट। तो लिखेंगे H कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल u माइनस H, मीन्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 माइनस सिंगलटन 3। तो यहाँ से 3 एक्सक्लूड कर देने के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स को इसमें लिख देंगे 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हुआ u माइनस h। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट है हमारा। अगर हम उसको सेट i कर देते हैं तो ये होता है
x such that 2x plus 5 इज इक्वल 9। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x plus 5 इज इक्वल 9, x इज इक्वल 4/2 दैट इज़ 2। तो ये i का जो एलिमेंट होगा ए सिंगलटन 2 होगा। तो हम i डैश जब निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ i इज इक्वल u माइनस i निकालेंगे। u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो वन। ऐसे हम अगर इसमें 2 एक्सक्लूड कर देंगे मिलेगा 1 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आइए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो कि पार्ट 10th है। ये कह रहा है अगर हम इसको जे सेट जे करें तो x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 7, मतलब x वो एलिमेंट होगा जो नेचुरल नंबर 7 से बड़ा होगा या तो 7 के इक्वल होगा। j का एलिमेंट हम लिख सकते हैं 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इस नेचुरल j का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो u माइनस जे लिख सकते हैं इसको। नेचुरल नंबर के सेट से j के एलिमेंट को माइनस करें तो हमको मिलेगा 1 2 3 4 5 6। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट 11th इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 which is x such that x in n and 2x plus 1 is equal 2x plus 1 greater than 10, 2x plus 1 greater than 10। तो हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2x plus 1 greater than 10 मीन्स दोनों साइड 1 माइनस करेंगे तो 2x greater than 9, तो ये मिलेगा x ग्रेटर देन, डिवाइड करते हैं तो हमारा ये साइन चेंज हो जाता है। सॉरी डिवाइड साइन नहीं चेंज होता इनइक्वलिटी का, यही रहता है x ग्रेटर देन 9/2 मीन्स 4.5 से ग्रेटर है। इसका मतलब कि ये हमारा सेट अगर हम इसको k कर देते हैं तो k के एलिमेंट हो जाएंगे 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे। अगर हम इसको नेचुरल नंबर के सेट से माइनस करें तो हमारा जो k डैश होगा k को लिखेंगे u माइनस k दैट इज़ 1 2 3 4 इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे पार्ट बहुत ईजिली समझ में आए होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें जिससे इस कंटेंट का फ़ायदा अदर एस्पायरेंट को भी मिले। प्लीज़ नोट डाउन इट। Dear student, question 4 says that if u is equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and set A given 2 4 6 8 and set B is 2 3 5 7, तो हमको वेरीफाई करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड वेरिफिकेशन करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये दोनों लॉ जो हैं डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, इन्हीं दोनों लॉ को वेरीफाई करना है इन गिवन सेट्स की हेल्प से। तो आइए सबसे पहले हम पहला तो ए यूनियन बी हमको मिलता है, ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, और इसी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू से इसको माइनस कर दीजिए तो हमारा जो 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारा बचेगा 1 9। 1 9 इज़ ओनली एलिमेंट इन यू व्हेन बी माइनस ए यूनियन बी फ्रॉम यू। ठीक है, आइए हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे u माइनस ए, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल u से जब a को माइनस कर देंगे तो 2 निकाल देंगे, 4 निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे, 8 निकाल देंगे। तो कहने का मतलब 1 3
5 7 9। ठीक है, तो और b निकाल लेते हैं हम। b कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है u माइनस बी। u से b को जब माइनस करेंगे तो होता है 1 4 1 4 5 एक्सक्लूड 7 6 8 9। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल, दोनों में 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो ये सेकेंड कंडीशन कर देते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये वेरीफाई हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में हमको फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b आप जानते हैं उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो दोनों सेट्स a और b में बिलोंग करें। तो कॉमन दिख रहा है 2 ही दिख रहा है, सिर्फ 2 ही कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। तो अब इनका हम जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको लिखेंगे u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो u से हम 2 को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा होगा 1 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9, ये हमारे एलिमेंट होंगे। अब हम निकालेंगे इसको, हम इक्वेशन थर्ड कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूज कर चुके हैं। तो निकालेंगे a डैश निकाल चुके हैं, a डैश की जो वैल्यू है वो है 1 3 5 7 9 एंड b डैश पार्ट फर्स्ट में निकाले थे दोनों, जो वैल्यू आती है 1 4 6 8 9। तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ v का जब यूनियन लेंगे तो हमको मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको हम 4 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट a intersection b complement is equal a complement union b complement। प्लीज़ नोट डाउन इट। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आया है। तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर करें, तुरंत शेयर कर दिया करें, जिससे ये कंटेंट अदर एस्पायरेंट को भी फ़ायदा पहुंचाए। प्लीज़ नोट डाउन इट। आफ्टर दिस आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear student, question number 6 is let U be the set of all triangles in a plane। ये सेट U जो है एक सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक सेट A दिया है जो कह रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट one angle different from 60 degree, different from 60 डिग्री मीन्स ये उस ट्रायंगल्स का सेट होगा जो कि इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स की मेजर 60 डिग्री है। लेकिन कंडीशन दे रखा है कि सेट ए उन ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल्स जो होता है
वो 60 से डिफरेंट होगा, मतलब 60 से अलग होगा, मतलब 60 एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स which is not an equilateral मीन्स अगर हम इस, तो व्हाट इज ए डैश, हमसे ए डैश पूछ रहा है। ए डैश जानते हैं आप u माइनस ए के इक्वल होता है। u का रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब किसी भी प्लेन के सारे ट्रायंगल्स का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। अगर इस u से अगर हम a को माइनस करें तो a सेट a में भी ऑल ट्रायंगल्स का सेट है, लेकिन एक ही ट्रायंगल्स नहीं है इक्विलेटरल। अगर हम u से a को माइनस करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो भी मिलेगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, क्योंकि u जो है सारे ट्रायंगल्स का सेट है। अगर हम उनमें से उन ट्रायंगल्स के सेट को निकालेंगे जो इक्विलेटरल नहीं है, तो सिर्फ आपको मिलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट ही मिलेगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम तुरंत इसी के आगे क्वेश्चन 7 पर पहुंचते हैं। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको फिल करना है। ए यूनियन ए डैश मीन्स ए डैश को हम लिख सकते हैं u माइनस ए। तो हमारा किसी भी सेट और उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। मीन्स ये फिल इन दी ब्लैंक्स के प्लेस पे आप u फिलअप कर देंगे। सेकेंड पार्ट होता है फाइंड एज इंटरसेक्शन ए। आपको पता है कि किसी भी नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा यूनियन होता है, सॉरी यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा सेट ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 हमारा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। जैसे अभी मैंने आपको बताया किसी भी सेट और उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है, और किसी भी सेट और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई सेट मतलब नल सेट के इक्वल होता है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यू डैश। यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश मीन्स होता है u माइनस ए। इसका मतलब u डैश तो इसका भी इंटरसेक्शन नल सेट ही आएगा, क्योंकि इधर a है और u से a को माइनस कर दिए हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो हमको जो सेट मिलेगा वो नल सेट मिलेगा। प्लीज़ नोट डाउन इट। रुक जाओ।